सच्चाई ये है कि विधानसभा में भी जब ये कॉलिंग अटेंशन मोशन मैंने लगाया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर ये बात कही थी कि हाँ, इसमें अनियमितताएं हैं और उसमें हम जांच कर रहे हैं। ये बात आपको याद होगी, है जब हमारा मार्च का जब अभी सेशन हुआ था, उस समय ये बात थी और उन्होंने खुद ये माना सदन पटल पर। लेकिन आज तक ना जाने क्या जो है परेशानियां हैं या क्या दबाव है या क्या चक्कर है, आज तक इसके ऊपर कोई किसी तरह से कार्रवाई नहीं करी गई है। ये जो है इसको बल्कि हंसी की मजाक मैं तो समझती हूँ कि क्लीन चिट और इसको दे दिए कि मंत्री जो हैं, जो निकाय मंत्री जो हैं कमल गुप्ता जी, वो जो है वो इनको क्लीन चिट दे रहे हैं और सारा का सारा ठीकरा जो है वो अधिकारियों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। सच्चाई में जो है ये प्रॉपर्टी आईडी का जो है रैंडम जांच जो है वो करनी थी नगर निगमों में, नगर परिषदों में और नगर पालिकों के अधिकारियों के द्वारा, और इसका सही होने का सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाना था। इसी के आधार पे गुपचुप, ना तो ये सही हुआ ना देखा गया, गुपचुप तरीके से सरकारी खजाने से ये जो ठेकेदार कंपनी है इसको 60 करोड़ रुपया का भुगतान भी हो गया। जब मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सदन में मान रहे हैं कि अनियमितताएं हैं और गुपचुप तरीके से 60 करोड़ रुपए जो है इनको दे दिया जाता है, और जो है मंत्री जो हैं वो पूरी तरह से क्लीन चिट कहते हैं और कह रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ियां जो हुई हैं वो कंपनी ने नहीं करी हैं, वो अधिकारियों ने करी हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जीरो टॉलरेंस से अपना पीठ थपथपाती है, ये जीरो टॉलरेंस इनका सामने आ गया है। भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार जो है आज हरियाणा के अंदर हो रहा है और किस तरह से जनता, आम जनता के साथ उस खिलवाड़ हो रहा है, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज का जिस तरह से रणदीप जी ने बताया कि किस तरह से किसके नाम कहां चला गया, क्या नहीं हुआ, झगड़े शुरू हो गए। लोग हमारे पास आते हैं, जी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसको ठीक करवाओ। ठीक कैसे करवाएं? क्योंकि जो है इनके जो सर्वर भी हैं, पोर्टल्स इतने खोल दिए हैं, वो सर्वर जो हैं वो आधे टाइम काम करते हैं, नहीं करते हैं, चंडीगढ़ के अंदर सारे निर्धारित हैं। तो ना तो जो है ब्लैकलिस्ट करा गया इस कंपनी को, ना कोई एफआईआर जो है वो दर्ज करी गई है, और मिली भगत करने वाले सब अधिकारियों के ऊपर कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। जब मंत्री जी कह रहे हैं कि ये अधिकारियों पे ठीकरा फोड़ रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में मेरे ख्याल में पहला वाक्य है जहां खुद मंत्री जी जो हैं ठेकेदार कंपनी को क्लीन चिट दे रहे हैं और ठेकेदार कंपनी की गलतियों का ठीकरा जो है वो सरकारी जो है कर्मचारियों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में भयंकर गलतियां और घोटालों की वजह से, जैसे रणदीप जी ने कहा, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर नहीं हो पा रहा। अब क्या है, सबसे बड़ी त्रासदी मैं समझती हूं इसके अंदर ये है कि जिस दिन 42.70 लाख शहरी प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टी टैक्स बिल जारी होंगे, उस दिन ना तो मलकियत सही होगी, ना लैंड यूज सही होगा, ना प्लॉट एरिया सही होगा, ना ही सैंक्शनड और अनसैंक्शनड कॉलोनी का अंतर होगा। और इसलिए प्रॉपर्टी बिल इशू जो है जब किए जाएंगे तो टैक्स कैसे दिया जाएगा। तो सच्चाई के अंदर कितनी जबरदस्त चपेट जो है हमारे खजाने को ये सरकार लगा रही है, ये आलम इनका है। पूरी तरह से व्यवस्था इनके पास है ही नहीं। भ्रष्टाचार तो है पर व्यवस्था प्रबंधन भी पूरा खराब है। ये जब पूरी तरह से, जब ये इतना, एक तरफ तो इतने करोड़ों रुपए के अंदर हम जो है कर्जे में डूबे हुए हैं, और ये व्यवस्था इनकी ये है कि ये इस तरह से जो है इन्होंने जो ये प्रॉपर्टी बिल जो है अब जब इशू करेंगे तब क्या आलम होगा, आप सोच सकते हैं कि उसका जो है क्या हाल होगा, और सरकारी चूने पर किस तरह से उसके ऊपर ये चपत लगाई जा रही है। तो सच्चाई ये है कि आज के दिन ये सरकार पूरी तरह से विफल है, हर आदमी के लिए परेशानी का सबब बन गई है। और पूरा मैं आगे शैलजा जी को देती हूं, पूरी तरह से जो डिमांड रखनी है वो बताएंगी कि किस तरह से आज जो है हरियाणा के अंदर 10 साल के अंदर ये सरकार ने आम आदमी के ऊपर पूरी तरह से भ्रष्टाचार किस तरह से व्यापक रूप से फैलाया हुआ है।
कोई कुछ करना आप गोगिल जी